जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सोमवार को कैंडिडेट्स की 3 लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट सुबह 10 बजे आई। इसमें 3 फेज के 44 कैंडिडेट के नाम थे, लेकिन इसे थोड़ी देर बाद डिलीट किया गया और इस लिस्ट के आते ही जम्मू भाजपा दफ्तर में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना अपने केबिन में चले गए और फिर दरवाजा बंद कर दिया। बात हाईकमान तक पहुंची। पहली लिस्ट जारी होने के 2 घंटे बाद 12 बजे एक और लिस्ट आई। इसमें सिर्फ फर्स्ट फेज के 15 कैंडिडेट्स के नाम थे। रविंद्र रैना ने कहा कि अभी फोकस 18 सितंबर को होने वाली फर्स्ट फेज की वोटिंग पर है। मैं हर कार्यकर्ता से पर्सनली बात करूंगा। हर एक कार्यकर्ता की नाराजगी दूर करना मेरा काम है। मैं हर एक कार्यकर्ता से मिलूंगा। यहाँ श्रीमान ओमी खजूरिया साहब भी हमारे बीच में हैं। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, हमारे स्वयंसेवक बंधु हैं। हमें हर एक कार्यकर्ता का सम्मान है। हमारे लिए पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ईश्वरीय स्वरूप है। अब इसके बाद 2:45 पर एक और लिस्ट आई। इसमें सिर्फ एक नाम था। कोकरनाग से चौधरी रोशन हुसैन के नाम की घोषणा कर दी गई। बीजेपी की लिस्ट में किसे कहां से टिकट मिला है, अब आपको जरा वो बता देते हैं। 90 विधानसभा सीट वाले जम्मू कश्मीर में 3 चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए जो वोटिंग है वो 18 सितंबर को 24 सीटों पर होगी। पहले फेज के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 27 अगस्त है। दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर को है। उस दिन 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और तीसरे और आखिरी चरण की जो वोटिंग होगी वो होगी 1 अक्टूबर को। तीसरे चरण में सबसे ज्यादा 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। जीत के लिए बहुमत का जो आंकड़ा है वो है 46। पहले चरण में किन किन सीटों पर मतदान होना है जरा वो भी आपको बता दें। पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उसमें पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपोरा, जैनापोरा, शोपिया, डीएच-पोरा, कुलगाम, देवसर, दुरू और कुकेरनाग। इसके साथ ही अनंतनाग, पश्चिम अनंतनाग, श्री गुफवाड़ा, बिजबेहरा, इसके साथ ही अनंतनाग पूर्व, पहलगाम, इंदरबाल, किश्तवाड़, पैट डेर, नागसैनी, भद्रवा, डोडा, डोडा पश्चिम, रामबन और बनिहाल। ये वो जगह है जहां पर फर्स्ट फेज में वोटिंग होनी है। पहले चरण में इन सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर के बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है। उनकी तरफ से अब कुल 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रत्याशियों का नाम बाकी है। हालांकि अंदर खाने खबर यही आई कि रविंद्र रैना के दफ्तर के बाहर जो है प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते नजर आए। माफ कीजिएगा, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लेकिन फर्स्ट फेज में ये वो तमाम सीटें हैं जिस पर चुनाव होना है। बीजेपी इसको लेकर के तैयारी कर रही है। बीजेपी के अंदर खाने से जानकारी यही है कि जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो पहली लिस्ट आने के बाद प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद रविंद्र रैना की तरफ से कहा गया कि उन लोगों की समस्या को दूर करना उनका काम है और वो इसे करेंगे भी। देखिए, इस बार जम्मू कश्मीर के चुनाव में दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिलने वाला है। एक तरफ जहां बीजेपी अकेले सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी फिलहाल अकेले ही मैदान में है, जबकि इस बार पहली बार आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर चुनाव में किस्मत आजमा रही है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में 2014 में विधानसभा चुनाव हुए, यानी 10 साल पहले। तब ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। उस चुनाव में पीडीपी ने 28 सीटें जीती, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 25 सीटें गईं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 सीटें जीती और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती। बाद में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी और भाजपा ने मिलकर के सरकार वहां पर बनाई थी। और अब एक बार फिर से तैयारियां चुनाव को लेकर के तेज हो चुकी है।